एक वॉरेन बफे का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आपको कंपनीज में इन्वेस्ट तभी करना चाहिए कि आपकी नींद ना उजड़ जाए अगर मार्केट अगले 10 साल तक बंद रहे। अब कोई ट्रेडर पूछेगा, मैं किसी स्टॉक को होल्ड कैसे रख सकता हूं अगर मुझे पता ही ना चले कि ये अगले दिन ओपन कहां होगा और क्लोज कहां होगा। सिर्फ एक ही तरीका है किसी स्टॉक को बिना उसका प्राइस देखे लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, और यह तरीका है स्टॉक को बाय मत करो, बिजनेस को बाय करो, कंपनी को एज अ ओनर खरीदो। आपको पता होना चाहिए आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, यह मैनेजमेंट सारे ट्रबलसम सिचुएशन से सस्टेन कर सकती है या नहीं। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो गवर्नमेंट चेंजेस के थ्रू भी सस्टेन कर सके। अगर इंडिया डिक्टेटरशिप में चले जाए अंडर सुप्रीम लीडर मोदी जी, तो भाई डिक्टेटर को भी तो अच्छे बिजनेसेस चाहिए अपनी कंट्री में चलते हुए, जिससे सरकार के पास टैक्स आए और सरकारी खजाना भरा रहे। इसीलिए जब भी हम कोई बिजनेस खरीदते हैं हमें ध्यान देना चाहिए उसके कैश फ्लोज के ऊपर, और अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखनी चाहिए कि कितनी वैल्यूएशन पे कर रहे हैं हम उस बिजनेस को। जब अच्छी कंपनियां जो होती हैं ना वो स्ट्रगल करती हैं शॉर्ट टर्म में, तब क्या है, ये ट्रेडर्स आते हैं और उनके स्टॉक्स फेंक कर चले जाते हैं। वो टाइम होता है हमें बटोरने का। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स अभी भी इंटैक्ट हैं और मैनेजमेंट बहुत रिलायबल है अच्छे बिजनेस के अंदर। अब जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेफेस्ट बॉन्ड्स जो आपको दे रहे हैं 14 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, अब ये कैसे, जब बॉन्ड्स की अर्निंग यील्ड है 7%, दैट इज अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 7% यील्ड मिलेगी, एंड 7 टाइम्स 14 इज 98, हम इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 14 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर मिल रहे हैं हमें ये बॉन्ड्स। और जो कंपनी आप बाय कर रहे हैं वो अगर सिंगल डिजिट अर्निंग मल्टीपल पर है, दैट इज 7 to 8 टाइम्स इट्स करंट अर्निंग्स, तब आपको 6% का डिस्काउंट मिल रहा है। दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंट्री। सोचो इसके बारे में। और सिंगल डिजिट अर्निंग मल्टीपल का मतलब है कि आप प्रोमोटर के लेवल पर बाय कर रहे हो, आपके पास मौका है प्रोमोटर के साथ ऊपर जाने का। आपको चांस लेना चाहिए एक बिजनेस के साथ ग्रो करने का, ना कि एक स्टॉक चार्ट के साथ। आपको पता है वैल्यू इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशन में जब 10% का लॉस दिखता है ना, उनको निकलने की जरूरत नहीं होती। और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।